हेलो एवरीवन। तो, तो आज जो है मैं बताने वाला हूँ कि मेरा जो है SSCPO 2024 का फिजिकल हुआ था ईस्ट सिंहभूम झारखंड में, जो जमशेदपुर पड़ता है टाटानगर। वहाँ पे मेरा जो था 1 नवंबर को था और मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम है वो शायद 6 बजे के आसपास था। तो इस वीडियो में जो है मैं स्टार्ट टू एंड पूरा बताऊँगा, जाना कैसे है, रहना कहाँ पे है, प्लस होता क्या क्या है वहाँ पे A to Z डिटेल, डॉक्यूमेंट से लेके फिजिकल तक। लास्ट मोमेंट जो निकलता है ना 6 बजे सब लोग बाहर निकलता है, तो उस टाइम तक जो है मैं जो है वीडियो को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है ड्यूरेशन, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात आती है कि ईस्ट सिंहभूम है कहाँ पे। तो झारखंड में जमशेदपुर टाटानगर आप लोग को पता ही होगा, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। तो अगर आप पटना साइड पे हैं या फिर क्यू साइड में पढ़ते हैं तो आप लोग को जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्यूल में आना पड़ेगा, और क्यूल में आने के बाद फिर बक्सर, टाटा बक्सर नाम का एक ट्रेन चलता है सुबह में 8 बजे चलता है। वो 8:30 में क्यू से वो शायद 5 बजे आपको टाटानगर पहुंचा देगा नगर पे। वहाँ से उतरने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि टाटानगर में ही आप टेम्पो वाला कोई ऑटो रिक्शा, वहाँ पे बहुत सारा रहता है। आप पे CPO वाले सारे बंदे मिलेंगे, तो आप उनके साथ शेयर कर लीजिएगा ऑटो। वहाँ पे बैठने के बाद फिर वो जो है आपसे 100 रुपये के आसपास लेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको जाने में लगभग आधा घंटा के आसपास लगेगा, रात का टाइम रहेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप जो है खाना लेके जाएँ, आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं उस जगह पे, उस एरिया में, क्योंकि होता क्या है ना कि वो जो है थोड़ा सा रिमोट एरिया है, ठीक है ना। वहाँ पे जाने के बाद आप जो है जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचेगा ग्रुप सेंटर के आसपास जो हमारा सेंटर है, वहाँ पे आपको जैसे ही आप वहाँ पे उतरिएगा ऑटो पर से या फिर ऑटो पर से, जो भी रहेगा आपके पास, वहाँ पे जो वहाँ का रूम रहता है ना, जो वहाँ पे रहते हैं संथाली टाइप के लोग रहते हैं, वो आपसे खुद ही पूछेंगे कि क्या रूम चाहिए, रहने के लिए चाहिए क्या। तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, लगभग रूम आपको 150 के आसपास मिलेगा। तो हम लोग जो थे सारे जो बंदे मिले थे वो 150 रुपये में रूम शेयर किए थे, पर कैंडिडेट 150। तो 4 बंदे थे तो उन्होंने बोला 600, बट हम लोग 500 में ही करवा लिए थे। और रूम भी अच्छा ही मिला था, फ़ैन था, सोफ़ा था, वाशरूम भी सही था, मतलब A to Z इज़ क्लियर, मतलब ठीक है। फिर वहाँ पे आप खाना वाना कुछ लेके जाइएगा तो खाना खा लीजिएगा। बिस्किट मिल जाएगा वहाँ पे, अगर दुकान टाइम पे खुला रहा तो मिल जाएगा। हम लोग के टाइम पे जो है दिवाली था, तो इसलिए जो है प्रॉब्लम हो गई थी। दुकान पे आप कुछ खाने के लिए ले लीजिएगा, फिर वहाँ पे खाना खाने के बाद फिर अपना टाइम पे सो जाइएगा। और फिर सुबह में जो है अपना 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास रेडी हो जाइएगा, फ्रेश व्रेश होके। फिर आपको जो करना है वहाँ पे, जो मेरे साथ में जो 1-2 भैया थे, तो वो क्या कर रहे थे ना कि होता है ना स्प्रे, एक वॉलनी टाइप का होता है, तो उसको वो अपने पैर पे मार रहे थे कि ताकि जो है आराम मिले। हाँ तो ठीक है, 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको जो है रिलीफ देगा, लेकिन ये नहीं कि आप जो है कोई मेडिसिन लेके खा के फिर दौड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम करेगा ही। वो बुलाते हैं भले 6 बजे, पर वो जो रनिंग करवाते हैं सब कुछ, तो वो करवाते हैं शायद 7 या 8 या 9 के आसपास करवाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना थोड़ा सा। 5 बजे निकले थे, तो वहाँ से पैदल आपको जाना पड़ेगा, और ग्रुप सेंटर जो हमारा सेंटर है वहाँ पे जाने के बाद फिर पक्का 6 बजे ही हम लोग का एंट्री हो रहा था। हम लोग वहाँ पे पक्का 6 बजे पहुँच ही गए थे सब कुछ करते करते। और हाँ, पेन भाई लेके जाना, पेन, हाँ पेन और पानी लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे पेन आपको जल्दी कोई देगा नहीं। वहाँ पे ऐसे मांगे को दे ही देगा, बट होता है ना कि खुद से डिपेंडेंट रहो। जैसे ही एंट्री करवाएगा, एंट्री करवाने के बाद फिर जैसे सबसे पहले आपको बोलेगा क्या कि आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और एक फ़ोटो, हाँ फ़ोटो कंपलसरी है, एक फ़ोटो लेके जाना है, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें आपके पास रहना चाहिए एंट्री देने के लिए। एंट्री लेने के बाद फिर आपसे वो बोलेगा कि यहाँ पे जाओ, अपना चेस्ट नंबर, वहाँ पे एक चेयर रखा हुआ रहता है, तो वहाँ पे अपना चेस्ट नंबर लीजिएगा। मेरा चेस्ट नंबर 222 था, ठीक है। चेस्ट नंबर लेने के बाद फिर वो आपसे बोलेंगे कि अपना जो सामान सब कुछ रेडी कर लो, जो भी चेंज करना है जो सब कुछ अभी कर लो, अंदर फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। चेंज किए एट देन उसके बाद फिर हम लोग जो अपना आधार कार्ड सब कुछ था वो निकाल के वहाँ पे चले गए अपना क्या कहते हैं बैग जमा करने के लिए। हाँ, बैग आपको
मतलब बाहर निकलवा लेगा। आपको अगर कुछ भी रखना है, कुछ भी खाने के लिए थोड़ा मोड़ा रनिंग के बाद या कभी भी, तो आप जो है उसको पहले ही मैनेज कर लीजिए, खुद से ही रखिएगा। क्योंकि वहाँ पे होता क्या है ना कि आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, अंदर में जो जूस वूस मिलेगा बस वही रहेगा और कुछ नहीं एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। पेंट का भी टाइप जो भी खाना रहेगा लास्ट में, या फिर स्प्रे सब रख लेना भाई पहले ही। और देन फिर उसके बाद अब बैग वहाँ पे जमा करवाने के बाद फिर आपको जो एंट्री लेंगे के बाद सबसे पहले आपको एक हॉल में बिठाया जाएगा, ठीक है। बड़ा सा हॉल रहता है। ट्रीटमेंट आपको सब मिलेगा लाइक सब इंस्पेक्टर। हाँ, वो लोग मतलब करते हैं, उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं कि हाँ ये एक इंस्पेक्टर बनने जा रहा है, सब इंस्पेक्टर। तो हम लोग को सबसे पहले बैठाया गया था, एक हॉल था, बड़ा सा हॉल था, अच्छा था। वहाँ पे जो हमारे कमांडेंट थे वो थे, वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि करना क्या है आप लोग का, सबसे पहले क्या होगा क्या नहीं होगा। सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे चेयर पे। उसके बाद फिर हम लोगों को बताया गया कि एक लाइन से आप सबका जो है बायोमेट्रिक, सबसे पहले तो बायोमेट्रिक भाई होना कंपलसरी है, बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद और फिर उसके बाद हम लोग को 2 टाइम पे बायोमेट्रिक और एक हाँ ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास होगा, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, वो प्लीज़ अपना ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ उसका जो फ़ोटो कॉपी वो साथ में ले लें, क्योंकि वो मांगे गए वहाँ पे, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग को अंदर फिर से बैठाया गया। फिर से बिठाने के बाद हम लोग को लाइन में लगाया गया और फिर बोला गया कि कुछ टाइम के बाद आप लोग का रनिंग अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो करना है कर लो, जूता पहना है जिसको जूता पहन लो, जूता खोल के जिसको दौड़ना है वो भी कर लो। फिर हम लोग मतलब बगल में ही एक CTC मूसा बनी है, जो जस्ट हम लोग इस तरफ से आए थे, उसके बगल में CTC मूसा बनी नाम का एक कांस्टेबल का ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पे हम लोग का रनिंग कराया था। बस गेट के उस पार होते ही वही रनिंग ट्रैक है हम लोग का, गेट के उस पार होते ही, ठीक है। वहाँ से हम लोग के लिए बस आ गया। सोचिए आप, वहाँ से बस बाहर जाने के लिए भी हम लोग को जो है वो बस पे लेके गए। ये नहीं कि रनिंग करवा के नहीं, बस पे लेके गए। वहाँ पे बस से लेके गए, वहाँ पे उतारा। तो हमारा जो ग्रुप था वो 3rd ग्रुप था। हमसे पहले मतलब पहला ग्रुप जो है पहुँच चुका था, 2nd और 3rd ग्रुप हम लोग के साथ में था एक ही बस पे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोग का पहले तो हम लोग को बस पे रखा गया। तो हम लोग देख ही रहे थे कि कैसे कैसे क्या रनिंग हो रहा है। वहाँ पे जो कमांडेंट है ना, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं दौड़ना कैसे है, कितने मीटर का ट्रैक है और कैसे कहाँ पे रुकना है, वो सब कुछ बता रहे थे। देखा हम लोगों की फर्स्ट जो बैच का था ग्रुप का, उनका रनिंग हो गया। तो उसके बाद हम लोग को उतारा गया। उतारने के बाद हम लोग को जो होता है ना ट्रैक का लाइन होता है, वहाँ पे हम लोग को खड़ा किया गया। तो वहाँ से फिर हम लोग का जो है बैच का ग्रुप में डिवाइड किया गया। 30 या 40 बंदों किया गया था। हमसे पहले वाले में 45 था और फर्स्ट वाले बैच में, और सेकंड वाले में 35 के आसपास था। एंड फिर हम लोग का 3rd था, तो हमारे वाले में 20 ही बचे हुए थे, 20 बचा हुआ था। तो वहाँ पे जो है सिलेक्शन रेशियो जो कह सकते हैं रनिंग का ठीक ही ठाक था, मतलब ओके अच्छा था। कि 45 में आप बोल सकते हैं, 45 में शायद 38 के आसपास या 37 के आसपास में उन्होंने लिया था। सेकंड में भी रेट अच्छा ही रहा, सेकंड में थोड़ा सा डाउन था। फिर हम लोग का अथी क्या कहते हैं, और ये जो रनिंग होते होते जो है ना टाइम लग गया था, शायद 8:30 के आसपास हो ही गया था, 8:30 9 के आसपास। हम लोग का जो रनिंग है वो 9:30 के आसपास हुआ हम लोग के टाइम पे, 3rd ग्रुप वाले का। तो होता है ना कि एक कि अरे भाई इतना ज़्यादा मतलब सिलेक्शन हो रहा है तो कुछ हम लोग को करना भी पड़ेगा ना, कि कुछ, ताकि स्टूडेंट्स जो है उनका होता है रियल एबिलिटी दिखे, एफिशिएंसी दिखे। कि वो बात करते करते जो है ना 9:30 से 10 के आसपास हो रहा था, तो धूप कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, उससे ही प्रॉब्लम हो रहा था। हम लोग भूखे हुए थे, पानी पी पी के थक चुके थे भाई। देन उसके बाद हम लोग का रनिंग स्टार्ट ही किया। सर ने बोला कि 900 मीटर जाना है और 700 मीटर आना है। तो पहले तो था वहाँ पे कि 800 मीटर जाना है, 800 मीटर आना है। रोड के बारे में बात करें तो रोड पूरा पिचिंग है, मतलब जिसको बोलते हैं ना रोड, भाई पिचिंग है, लगता है कि हाँ रोड है, जस्ट बना ही रोड है। तो रोड बहुत ही अच्छा है वहाँ पे। एंड देन पहले 800 मीटर का था, 800 मीटर जाना है, 800 मीटर आना है। लेकिन हुआ क्या ना कि इसकी वजह से जो है ना जाने वक्त शायद आप बोल सकते हैं हाँ 100 मीटर इज़ नॉर्मल आपको जाना है। फिर उसके बाद जो है ना
50 या 60 जो मीटर है या 70 मीटर आप बोल सकते हो, थोड़ा सा डाउन है, मतलब हल्का सा ऐसे है ना, ये इंक्लाइंड मोड पे इस तरह से है, फिर ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो इस पे होता है क्या कि जाने वक्त तो आपको स्पीड मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, आपको खुद से भी बूस्ट लगाना है, क्योंकि आप जब इधर से जाने वक्त अगर टाइम दोगे, मतलब टाइम कम लगाओगे, तो आने वक्त आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो फिर 900 मीटर जाना था और फिर 700 मीटर आना था। जाने के बाद फिर हम लोगों के पास एक टोकन दिया गया था, वो क्या बोल रहे थे, टोकन लेके जाओ, 900 मीटर जैसे ही पार करोगे वहाँ पे एक डब्बा मिलेगा, वहाँ पे आपको फेंकना जरूरी नहीं कि वो उसी में गिरे, डब्बे में ही गिरे, बस वहाँ पे फेंको उसको, अपने टोकन को, फिर वापस से रिटर्निंग करो। ठीक है, 700 मीटर फिर हम लोग गए, हम लोग को दौड़ाया गया। दौड़ने के बाद टाइमिंग लगाने के बाद हम लोग दौड़े। वहाँ से आते वक्त जो है धूप कुछ ज़्यादा लग रहा था हम लोगों को, सिर पे और मुंह पे ज़्यादा लग रहा था, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी। बट ये भाई कि अगर तुम प्रैक्टिस किए हो, गारंटी भाई होगा ही होगा। ठीक है, और बाकी सब तो भगवान पे ही है। ठीक है ना, इसके बारे में फॉलो। फिर हम लोग का हुआ वो दोहराए, तो 900 मीटर गए हम लोग, 700 मीटर आए। तो अब बात करते हैं, मतलब मेरा जो रनिंग है वो कैसा था। भाई देखो, झूठ नहीं बताऊंगा, मेरा रनिंग पहले जो है, पहले मैं SSGD में मेरा हो चुका था, मेरे 132-3 के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे थे इसी SSGD 2024 वाले में। बट मेरा कुछ होता है ना, हेल्थ इशू था, इसीलिए मैं जो है रनिंग नहीं कर पाता। फिर भी मैं जो है उसके लिए लॉन्ग रनिंग कर रहा था, बस मेरा टाइमिंग नहीं आ रहा था। टाइमिंग मेरा 26-25 के आसपास आ रहा था, तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, हो नहीं पा रहा था, मतलब अंदर से बूस्ट वो नहीं मार पा रहे थे। मेरा जो है टाइमिंग, उसके बारे में बताता हूँ क्या हुआ। मैं जो है लॉन्ग रनिंग कर रहा था, मैंने अपना टाइमिंग बस 3 बार ही लगाया, बस 3 बार। उसी में मैंने देख लिया मेरा टाइमिंग क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। पहला टाइमिंग मेरा जो है, सबसे पहले मैं तो पहले लॉन्ग रनिंग कर ही रहा था, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर इसके आसपास कर रहा था, कभी कभी 5 किलोमीटर भी हो जा रहा था धीरे धीरे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करते करते जो है हम जो एक बार अपना टाइमिंग लगाए थे, तो मेरा टाइमिंग 8:40 के आसपास आ रहा था, 8:40 से 45। फिर मेरे एक भैया हैं, वो CRPF सब इंस्पेक्टर में अभी सर्व कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो मैंने बताया कि पहले लॉन्ग रनिंग ही करो। तो मैंने जो है लॉन्ग रनिंग किया पहले शुरुआत में, बहुत दिन तक लॉन्ग रनिंग किया। फिर एक बार मैंने अपना खुद का टाइम लगाया, तो देखा कि हाँ भाई, लॉन्ग रनिंग से इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका जो है इफ़ेक्ट जो बोलते हैं ना हम लोग, रिजल्ट वो मिलता है। मेरा टाइमिंग जो है वो 7:40 के आसपास आया था सॉरी, 7:40 के आसपास आया था। 7:40 पे आने के बाद फिर जो है मैं और भी लॉन्ग रनिंग करता ही रहा, बस एक ही बार टाइमिंग लगाया था। फिर उसके बाद और भी लॉन्ग रनिंग करता रहा। लॉन्ग रनिंग करने के बाद फिर जो है मैंने एक बार फिर और टाइमिंग लगाया था, तो उसमें मेरा जो है 7:21 आया था। ठीक है, फिर मैंने एक और बार लॉन्ग रनिंग किया, बहुत टाइम पे, बहुत 2 दिन 3 दिन 4 दिन लॉन्ग रनिंग किया। उसके बाद फिर मैंने जो है अपना टाइम लगाया, तो मेरा टाइमिंग जो है थोड़ा सा बढ़ गया था, 7:21 से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। तो एक अंदर से होता है डिमोटिवेट टाइप, वो कुछ आता है, तो वो टाइप फील होने लगा था। फिर मेरे भैया बोल रहे थे, अरे कोई नहीं, इतना होते रहता है, बॉडी है, फ्लक्चुएट होता ही है थोड़ा मोड़ा। फिर मैं नहीं छोड़ा, फिर भी मैं लॉन्ग रनिंग करता रहा। ठीक है, लर्निंग करते करते वो जो होता है ना अंदर से स्टेमिना, हाँ भाई बनता है। और हाँ, डाइट पे ध्यान दो, डाइट पे ध्यान देना होता है। मैं जो है पहले डाइट पे ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए मेरा जो टाइमिंग है वो कम नहीं हो रहा था। डाइट पे ध्यान देने के बाद धीरे धीरे वो टाइमिंग दिखा था। उसके बाद जो है मेरा जो लास्ट टाइमिंग है वो 7 मिनट आया था, और एक बार और टाइमिंग लगाए थे। मेरा लास्ट टाइमिंग वो 6:40 के आसपास आया था, 6:40-42 ऐसे ही कुछ आया था, 1600 मीटर का। ठीक है, फिर वहाँ पे टाइमिंग जो है 6:22 आया था, 6:22 आया था वहाँ पे मेरा टाइमिंग गिन रहा था। इतना होने के बाद भी फिर जो है ना सर जो है वहाँ पे जो असिस्टेंट कमांडेंट जो थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। वो क्या बोल रहे थे कि मैं जो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए तुम लोग को लाया हूँ, ना कि तुम्हारे रिजेक्शन के लिए। तो आप अपना पूरा एफर्ट लगाओ, मैं आपको सेलेक्ट करूँगा ही करूँगा। वहाँ पे मेरे बैच में 20 बंदे दौड़े थे। उसमें आप सोच सकते हो कि 17 बंदे क्वालिफाई हो गए, 17 क्वालिफाई, 3 ही आउट हो गए। और तीनों बस इसलिए आउट हुए थे कि वो उन्होंने एफर्ट नहीं लगाया। मेरे तो लास्ट में 1-2 बंदों को वो शायद 35 तक भी टाइम दिए, 6:35 तक भी टाइम दिए थे।
लास्ट लास्ट में, क्योंकि वो नज़दीक थे, वो मतलब खुद एफर्ट लगा रहे थे कि हाँ भाई मैं पहुँच जाऊँगा, इसीलिए उनको टाइमिंग दिए थे। फिर वो चीज़ होने के बाद फिर हम लोगों का हुआ ये 100 मीटर। कुछ देर आपको बट बिठाएंगे, लगभग 10 मिनट के आसपास, 5 मिनट आपको टाइमिंग देंगे, बैठो अपना रिलैक्स करो, जो भी करना है स्ट्रेचिंग कर लो। मेरे बाद एक और ग्रुप का था, उनका हुआ जस्ट उनका 1600 मीटर होने के बाद फिर हम लोग का 100 मीटर पे लेके चले गए। 100 मीटर लेके गए तो 100 मीटर वही जो गेट के आसपास था ना, गेट से शुरुआत करना है, जहाँ पे जो आपका ढलान है ना, इंक्लाइंड डिक्लाइन जो घटता है, वहाँ से आपको गेट की तरफ आना है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर आने के लिए आपको जो है वो टाइमिंग दिए हुए हैं 16 सेकंड। तो उसमें जो है कोई फेल नहीं हुआ, सब कोई बस दौड़ रहा था, हर कोई पास हो ही रहा था, उसमें नहीं हुआ। फिर वहाँ से हम लोग का 100 मीटर कम्प्लीट होने के बाद, हाँ, हर इवेंट के बाद हमारा एक फ़ोटो सेशन भी हो रहा था, क्वालीफाई वाला, डिस्क्वालीफाई वाले भी हो रहे थे, क्वालीफाई वाला भी हो रहा था। देन वो होने के बाद फिर हम लोगों को बस में फिर से बिठाया गया। बस में बिठाने के बाद फिर हम लोग को अंदर लेके गए। वहाँ पे अंदर लेके जाने के बाद वो ग्रुप सेंटर में अंदर लेके जाने के बाद वहाँ पे हम लोग को लेके जाया गया। वहीं गेट के अंदर जाने की गेट जस्ट बाद ही दाएं साइड में पड़ता है, एक फील्ड टाइप का है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड पे लेके गए, वहाँ पे ग्राउंड पे लेके जाने के बाद फिर वहाँ पे जो है बताएं कि यहीं पे तुम लोगों का हाई जंप और लॉन्ग जंप होगा और शॉर्ट पुट भी यहीं पे होगा। तो वहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले तो बिठाया गया, एक टेंट टाइप का बना हुआ था, उस पर उसमें चेयर्स लगे हुए थे बहुत सारे, और वहाँ पे कूलर वूलर भी सब कुछ लगा हुआ था, पानी का भी मतलब पूरा व्यवस्था था, सिस्टम सही था। फिर हम लोग को बैठाया गया, थोड़ी देर बैठाया गया। फिर वहाँ पे जो है कमांडेंट फिर से आए। वहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा हम लोग को बताया गया ऐसे होगा वैसे होगा। फिर सब लोग आए, एक लाइन से सबको जो है ग्रुप में बांटा गया। सबसे पहले हमारा लॉन्ग जंप हुआ, ठीक है। लॉन्ग जंप था 12 फीट का। लॉन्ग जंप में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग जंप पे मेरा जो है जो होता है लास्ट पॉइंट जो होता है 12 फीट वाला, वहाँ पे मेरा हाफ पैर आगे और हाफ पैर पीछे रहता था। और वहाँ पे हमको डर लग रहा था कि होगा क्या। थोड़ा सा होता है नर्वसनेस, सब कोई किसी को भी आता है, एंग्सियस मोड हो जाता है। वहाँ पे फिर गए तो देख रहे थे कि वहाँ पे जो एक लाइन है, जो एक लाइन खींचे हुए हैं, जहाँ से आपको जंप लगाना है, वहाँ पे आप पैर रखो, वहाँ पे आप पैर रख सकते हो। बस आप उस लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते। उस लाइन जो लाइन है ना, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर उसको आपने क्रॉस कर लिया तो आपको फिर दूसरा अटैम्प्ट देना पड़ेगा, क्रॉस नहीं कर सकते। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारे, एक दो बार में पहले बहुत सारे बंदे गए, कैंडिडेट गए वहाँ पे। मैं जो है सबसे लास्ट में था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो मैं जो है हर कैंडिडेट को देख रहा था कि उनका जंप हो कैसे रहा है, वो कैसे मार रहे हैं। फिर मेरा टाइमिंग आया तो मैंने भी मार दिया भाई। वहाँ पे यहाँ पे जो 12 फुट मार रहे थे, उसमें जो मेरा पैर रखा रहा था, वहाँ पे जो है मेरा पैर उस 12 फुट से बहुत ही आगे, आप बोल सकते हो लगभग 6 इंच 7 इंच मेरा आगे ही था वहाँ पे। तो अच्छे से हो जाता है भाई, और प्लस भगवान भी साथ थे, इसीलिए सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों का हाई जंप हुआ। हाई जंप में फिर हम लोगों का क्या कहते हैं, अथी दिखा रहे थे, एक लोहे का रड था 2 लगा हुआ। फिर उस पर जो है एक प्लास्टिक टायर आता है, प्लास्टिक का एक रड रहता है, बहुत ही टाइट रहता है वो रड। वो बीच से कुछ झोला हुआ नहीं था, टाइट ही था रड पूरा, ठीक है। तो बहुत लंबा था। और एक होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए ये अगर ऐसे है तो इस पे जो है ना ये रड है, ये थी इस पे लगा हुआ है ये रड, तो इस पे जो है ना ऐसे रहता था, और इस पे जो है रड, इस पे रड रखा हुआ था। तो ये अगर जो कोई बंदा मान लीजिए कोई कैंडिडेट अगर इस पे टच भी हो जाता है, इस पे रड पे, तो इसके वजह से वो गिरेगा नहीं, मतलब कि चांस था कि हाँ बचा थी, कैंडिडेट जो है कर सकते हैं आराम से, दिक्कत वाली बात नहीं थी। सब लोगों ने फिर वहाँ पे हाई जंप लगाया। हाई जंप में लगभग पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में 10 बंदे आउट हुए थे। आउट मतलब उनका दूसरा अटैम्प्ट लगना था। 12 बंदे थे, 12 बंदे से ज़्यादा ही थे, हाँ। फिर वहाँ पे जो है वो हो रहा था जंप भी मैंने क्लियर किया। यहाँ पे मैं घर पे 4 फुट 3 इंच मार रहा था, मुझे पता ही नहीं था क्या कि 120 सेंटीमीटर जो है 4 फुट से कम होता है। तो यहाँ पे मैं 4-3 का लगा रहा था प्रैक्टिस पे। वहाँ पे जाने के बाद भाई 120 सेंटीमीटर लीजिए भाई, हो जाता है, बस हाँ प्रैक्टिस आपको चाहिए। वहाँ पे था बहुत सारे बंदे जो हैं जो सीजर मार रहे थे, उससे तो आराम से हो जा रहा था।
एक होता है क्या कि नॉर्मल सीधे आप आओ और जंप कर दो, तो उसमें जो है बंदे क्या थे ना कि रनअप के टाइम पे बहुत ज़्यादा रनअप ले रहे थे, लेकिन वो जो है ना रड में टकरा जा रहे थे, रड ही डायरेक्ट फेंक दे रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। वो होने के बाद फिर हम लोगों का 10 बंदे आउट हुए, 10 बंदे जो हैं जो आउट हुए थे पहले बार में, फिर उनका सेकेंड अटैम्प्ट में 5-6 का या 3-4 का ही क्लियर हुआ था, 3-4 का क्लियर हो गया था। बचे थे शायद 4-5 या 6 बंदे बचे थे, उनका थर्ड में भी क्लियर नहीं हुआ। अब शायद अब बोल सकते हैं वो प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मेरे जो उसी ग्रुप में थर्ड अटैम्प्ट में एक बंदा था जिसका जो है वेट भी ज़्यादा था, पर फिर भी उसने थर्ड अटैम्प्ट भी क्लियर कर लिया भाई, हो गया उसका क्लियर। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कर कैसे रहे हो। हाँ, एक और चीज़ होता है ना कि थर्ड अटैम्प्ट में जो है एक अंदर से वो निगेटिव फीलिंग आती है, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है भाई, प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, आपका हो जाएगा, ठीक है। और देन फिर अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग शॉर्ट पुट पे। वो होने के बाद फिर हम लोग का पहले तो वहाँ तक हाई जंप तक हम लोगों का पहले हो गया था, वो आप क्या कहते हैं फ़ोटो सेशन हो गया। देन फिर हम लोग को लेके जाया गया शॉर्ट पुट के लिए। शॉर्ट पुट में सबको एक लाइन से लगाया गया। फिर जो है आप वहाँ पे शॉर्ट पुट में वहाँ पे एक गोला टाइप का रहता है, वहाँ पे बोला उन्होंने जो कमांडेंट थे उन्होंने बताया कि शॉर्ट पुट आपको कैसे करना है, कितने किलो का रहता है। 7.25 kg का 7.2 kg का वो रहता है गोला, ठीक है। वो बता भी रहे थे कि कैसे आपको फेंकना है, कैसे मतलब यहाँ पे कंधे के पीछे रखना है, फिर आपको वहाँ पे फेंकना है, सब कुछ वो बता रहे थे। तो फिर वो करने के बाद सभी ने लगाया। फिर तीन बंदे को उसमें जो है ना सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मतलब कमांडेंट जो है वो बोल दिए थे। क्यों? क्योंकि वो जो है ना जब फेंक रहे थे तो उनका जो आगे वाला पैर था, वो जो होता है ना लाइन रहता है गोला वाला, उसको वो टच कर रहे थे। लाइन था जो गोला वाला, उसको वो टच कर रहे थे। बस इसीलिए उन्होंने बताया भी आप फेंको कैसे भी, क्योंकि वो जो तीनों बंदे थे वो तीनों बंदे कहते थे कि उनका जो पैर है वो लाइन पे टच हो रहा था। बस लाइन पे टच हुआ पैर कि आपको वो दूसरा अटैम्प्ट के लिए बोल देंगे। फिर उन्होंने बताया सर ने कि लाइन को आपको टच नहीं करना है। देन फिर सारे बंदे फिर से वो किए, लगाए अटैम्प्ट, लगाए शॉर्ट पुट वाला। उसके बाद फिर वो हो गया। वो होने के बाद फिर उन्होंने फ़ोटो, जितने बंदे उसमें शॉर्ट पुट में कोई आउट नहीं हुआ, शॉर्ट पुट में सब कोई क्वालिफाई हो गया। फिर जितने बंदे थे सबका फिर फ़ोटो सेशन हुआ। फ़ोटो सेशन होने के बाद एयर कंडीशन है, ठीक है, वहाँ पे एक मैस क्लब लिखा हुआ था, तो वो वहीं पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा हॉल था। वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे जाओ, आराम से बिरयानी बना हुआ है भाई, दम के खाओ जिनका हो गया है। वहीं पे फिर आपका पीएसटी भी होगा, हाँ, वो चेस्ट और हाइट का और वेट का हम लोग ले जाएंगे। हम लोग लगा कि पहले कुछ खाने वाने के लिए देंगे तो फिर चेस्ट वगैरह और हाइट में कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। बट वहाँ पे नहीं था वैसा। फिर वहाँ पे लेके गए, बैठाए हम लोग को चेयर पे आराम से, लगभग 10-15 मिनट बैठे। देन फिर वहाँ पे जो डीआईजी और कमांडेंट थे वो सब आए। उनके आने के बाद फिर हम लोग का जो है पहले जो वहाँ पे एक्स सर्विसमैन वाले थे पहले उनका हो गया था, फिर हम लोग का होना स्टार्ट हुआ। फिर स्टार्ट होने के बाद फिर हम लोग का सबसे पहले तो हाइट लिया गया। हाइट को मतलब सही से मेजर करने के लिए वो जो है 2 चीज़ों का यूज़ कर रहे थे। पहली बात तो आपका जो मेजरिंग स्टैंडर्ड होता है वो इसे लगाने वाला उससे कर ही रहे थे। अगर उनको उसमें भी आपको डाउट हुआ कि आपका तुम्हारा सही है या नहीं है, मतलब 170 के आसपास है, अगर आपका हाइट ठीक ही है 171 इसके आसपास है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे मैं घर पे खुद पे जो है 172 मेरा हो रहा था हाइट, पर वहाँ जाने के बाद हमने जो है 170.2 कर दिया। तो ये चीज़ आपको देखना है, अगर आपका 170 है भाई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो दाब के देखते हैं, मतलब मारते हैं सिर पे कि आप डाउन करो, रिलैक्स मोड में रहो, ऐसे वैसे बोलते हैं। सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो जाएगा सॉरनेस है। तो फिर उसके बाद 1 2 3 4 बंदे ऐसे थे उनको जो है डाउट हो रहा था हाइट में। एक बंदा नॉर्थ ईस्ट टाइप का था, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि आपका अगर ST से हैं तो आपके लिए एक एनेक्सर 1 टाइप का आता है, वो आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। फिर एक बंदे का जो है डाउट हुआ था 170 से थोड़ा सा कम ही होगा,
तो उनको जो है बार बार वो चेक कर रहे थे। एक मशीन था वहाँ पे लगा हुआ, पैरामीटर वाला था, हाइट चेक करने के लिए। उन पे खड़ा करके वो जो है डायरेक्ट जो मशीन था वो डायरेक्ट बताता था कि आपका हाइट कितना है। उस पे जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे इस सिर पे जो है वो एक कपड़ा बांधेंगे यहाँ पे वाइट कलर का, ताकि जो है आपके बाल है उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर हाइट नाप लेते थे। मतलब मान लीजिए आपके 9 बंदे को पहले उन्होंने दिया था, 9 कैंडिडेट को उन्होंने जो है वो बोला था कि आप लोग रुकिए। उनका पहले वहाँ पे भी हो गया, 3-4 बार उनका हुआ था वहाँ पे, पहले बार में 2 बार, सॉरी 2 बार हुआ था। फिर उन्होंने बोला कि तुम में थोड़ा सा डाउट है, तुम लोग कभी हो जाएगा, बस थोड़ा सा डाउट है। उन लोगों को फिर बताया, फिर उन्होंने बताया कि अपना पहले खाना खा लो आराम से। सबका हो गया, मेरा भी हो गया था। मेरा यहाँ पे हाइट था 172 के आसपास आ रहा था, तो वहाँ पे मेरा हाइट 170.2 कर दी। और चेस्ट में जो है मेरा 81 से 86 गया था, ठीक है। चेस्ट में कोई आउट नहीं हुआ। हाइट में जिनको प्रॉब्लम हो रहा था हाइट में, चेस्ट में सब कोई हो गए थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे क्या कहते हैं, ये होने के बाद फिर हम लोग को लेके जाया गया वहाँ पे अंदर खाना खाने के लिए। वहाँ पे बिरयानी मिल रहा था, वो 65 रुपीज़ का मिल रहा था। क्वालिटी अच्छा था भाई, क्वालिटी वो दे रहे थे, क्वालिटी अच्छा था बिरयानी का। वेज बिरयानी था जो है। वो फिर से बिठा देंगे, वो जो हॉल है वहाँ पे आपका हॉल में बिठा दिया जाएगा। हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया कि जब आप लोग का वो बायोमेट्रिक हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोग को अंदर भेजा जाएगा। तो वो जो आपको मिलता है लास्ट में एक फिजिकल का जो मिलता है, एक पेपर मिलता है जिसपे आपको जिन पे कमांडेंट का साइन रहता है और मुहर रहता है वहाँ का, वो आपको भरना पड़ेगा पहले ही। जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा फिर उसी हॉल में बिठा कर आपको जो है ना वो भराएंगे, फिलअप करवाएंगे। उसमें उसी में आपको सारा डॉक्यूमेंट्स देना है, वो ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ उसका फ़ोटोकॉपी भी चाहिए, ठीक है। ये सब हो जाता है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग बैठे रहे। फिर जो है वो कमांडेंट और DIG जो थे सभी चले गए थे। आने के बाद फिर जो है सर जो है वो 4 या 5 बंदे बचे हुए थे। फिर उनका जो है फिर से वो हाइट चेक किए। तो हाइट चेक करने के बाद 3-4 बार फिर से चेक किए। तो उन सबको भी डाउट हो रहा था। सर बोल रहे थे अभी भी सेटिस्फैक्शन हुआ, जब संतुष्टि मिली तुमको? तो वो बार बार बोल रहा था नहीं सर, नहीं सर। एक बंदा तो रोने में लगा था। फिर भी सर जो उनको जो है फिर से चेक किए 3 बार 4 बार, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए 2 बार 3 बार जितना हो सके उन्होंने चेक किया। फिर लास्ट में जाके सबको जो है सर ने 4 बंदों को जो है उन्होंने क्वालिफाई कर दिया। हाइट में भी बचे 2 का जो है बहुत ज़्यादा ही कम हो रहा था। तो सर बोल रहे थे कि देखो भाई, अगर तुम्हारा 5 सेंटीमीटर से भी कम रहे, 0.5 कुछ भी रहेगा तो हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा अगर 179.5 भी रहेगा तो हम ले लेंगे। लेकिन तुम्हारा 178 है, 8.5 है, तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो 2 बंदे को। बाकी सब उतने ही रहे। टोटल अगर जो बोलेंगे कि क्वालिफाई कितने हुए, 145 के आसपास सर सबको बुलाया था। तो लास्ट में जो है 90 अप्रोक्स जो है वो क्वालिफाई हो गए थे। 90 जो क्वालिफाई हो गए। फिर सर वो जो फाइल था उन पे उन्होंने साइन करना शुरू किया। साइन और मोहर जो पास हो गए थे। ये करते मतलब साइन किए जा रहे थे, सिग्नेचर मोहर दिए जा रहे थे। और एक लाइन से जिनका चेस्ट नंबर था कैंडिडेट का, वो देते हुए उनको मतलब निकालते जा रहे थे कि चलो भाई तुम्हारा हो गया। तो मेरा भी हुआ था। तो मैं शायद 6:30 के आसपास निकला था। मेरे निकलने के बाद भी 12-13 बंदे बाकी थे। 12-13 बंदे बाकी थे। 15 बंदे से गए वहाँ पे। हाँ, जो आप जो पे करो वो जो आप बिरयानी खाएंगे तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि आपको वो बैग लाने के लिए देंगे। आपका बस चेस्ट नंबर लिख लेंगे। फिर आपको जब आप बाहर जाने लगोगे तो आपको जो है वो बोलेंगे पे करने के लिए। जब आप बाहर जाने लगोगे ग्रुप सेंटर से बाहर, तब कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि भाई वहाँ का जो स्टाफ है फुल्ली कोऑपरेटिव, लाइक अ बॉस बोलते हैं ना जिसको, ठीक है भाई, फुल्ली कोऑपरेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड दे बिहेव लाइक ऑफिसर्स एंड दे विल ट्रीट यू लाइक ऑल्सो ऑफिसर्स, ठीक है, लाइक ऑफिसर, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस करो भाई, हो जाएगा। मेरा खुद नहीं आ रहा था टाइमिंग, फिर भी वहाँ पे जाके मैंने, सोचते हो आप कि मैंने 20 सेकंड कम ही मारा था। तो हो जाता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा।